रहेगी ना। दोनों के बीच में क्या पता करते थे, रिलेशन। तो रिलेशन के लिए क्या बताया था मैंने आपको कि क्या देख लो, दोनों के बीच में कॉन्टेक्ट सरफेस देख लो, ये दोनों के बीच में कॉन्टेक्ट सरफेस है जी, रहेगी ना। तो ये क्या हुआ आपका, परपेंडिकुलर टू कॉन्टेक्ट सरफेस है क्या, बराबर है। तो यहाँ पे दोनों के क्या कर लो, पॉइंट्स ले लो। तो ये वाला हो गया इसका, और इसका ये वाला, ये कहाँ पे जा रहा है, तो ये ऑलरेडी इसी डायरेक्शन में आ रहा है, चमका कि नहीं चमका। और ये कहाँ पे जा रहा है आपका, इस डायरेक्शन में। दोनों के कहाँ पे कंपोनेंट सेम रहते थे, परपेंडिकुलर टू कॉन्टेक्ट सरफेस। तो परपेंडिकुलर कॉन्टेक्ट सरफेस तो ये है ना, तो यहाँ पे दोनों के कंपोनेंट क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। तो क्या करोगे यहाँ पे, तो मेरे को एक कंपोनेंट इसका इस तरफ निकालना पड़ेगा। तो देख लो, तो एंगल बोलो कौन सा होगा, ये 53, तो ये वाला 53 देख लो। तो ये वाला 90 माइनस 53, तो ये वाला 53। आगे कंपोनेंट, तो इसका एक कंपोनेंट कहाँ पे आएगा आपका, इस तरफ, और एक कंपोनेंट कहाँ पे आएगा आपका, इस तरफ। मेरे को इसकी जरूरत है ना, तो बोलो ये वाला क्या है आपका, AW। बोलो क्या आएगा, AW cos ऑफ 53। AW cos 53 कितना होता है, आई गेस 3/5 होता है। और ये वाला आपका क्या है, AR। तो यहां से क्या हो जाएगा आपका, AR इज इक्वल टू, बोलो फटाक से, AW 3/5। इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा आपका, AR बटे AW इज इक्वल टू क्या होगा आपका, 3/5। इसका मतलब ये वाला कितना है, 3A है, ये वाला कितना है, 5 है। चमका, या तो क्लियर है सबको। यहां तक कितने लोगों का मैच हुआ था, यहां तक हुआ था क्या, पक्का, चलो ठीक है। तो आपका बोला AR कितना आया, AR आया आपका कितना, बोलो जी फटाक से, कितना, 3A ना। और ये वाला कितना है आपका, AW 5 है। तो दो अननोन को मैंने एक में कन्वर्ट कर दिया, तो पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप क्या आपका, क्या कर लो, फोर्सेस दिखा दो। तो फोर्सेस कैसे दिखाओगे, बोलो कौन से। तो ये तो दिखाना नहीं है, तो इसका यहाँ पे लगेगा आपका N1 डैश, बराबर है। ये तो दिखाना ही नहीं ना, तो ये इक्वेशन लिखो ही मत, N1 हो गया। यहाँ पे नॉर्मल दिखाना है आपको, तो ये वाला इसको कहाँ पे दबाएगा, नीचे की तरफ। तो इस पे लगेगा नॉर्मल नीचे, चमका के जी। तो इस पे कहाँ पे लगेगा, ऊपर नॉर्मल। यहाँ तक क्लियर है सबको, पक्का। इसके बाद और कौन से फोर्सेस लगेंगे, और कौन से लगे, बस इतने लगेगा ना। अरे और इससे लगेगा ना, तो इसको, इसके बाद क्या करोगे, इसको तोड़ दो। तो इसको मैं सेपरेट कर देता हूं, इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बना दो, देखो कैसे बनेगी, ऐसे। ऐसा है, राइट। बोलो इसके ऊपर फोर्सेस कौन से लगेंगे, बोलो फोर्सेस कौन से लगेंगे। तो एक तो आपका ये वाला क्या आपका N1 डैश, N1 है, बराबर है। इसका नॉर्मल कहाँ पे लगी थी आपकी, यहाँ पे दिख रही है। इस पे कहाँ पे लगी, नीचे के ऊपर। तो ऑब्वियसली इसको रॉड नीचे की तरफ दबा रहा था ना, तो इस पे नॉर्मल कहाँ पे होगी, नीचे की तरफ। समझे कि नहीं समझे। तो ये क्या था आपका N, बराबर। इसके कंपोनेंट बनेंगे, इसका एक्सलेशन कहाँ पे, इस तरफ ना, कितना 5A। सबको समझ में आया। इसका मास कितना है 1 kg, पक्का, यहां तक क्लियर है सबको। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो मैं कौन से एक्सिस में इक्वेशन नहीं लिखने वाला हूँ, वर्टिकल में। एक और फोर्स लगेगा ना वर्टिकल में, क्या होगा आपका mg, मतलब कितना 10। लेकिन सिंपल सा वर्टिकल में अगर लिखता तो ये अननोन बढ़ रहा है ना, इसको लेना है क्या मेरे को, नहीं, इसको हटा दो। तो मेरे को हॉरिजॉन्टल में इक्वेशन करना पड़ेगा। तो इसके ये ना हॉरिजॉन्टल में ना, तो इसके कंपोनेंट करने पड़ेंगे। एक कंपोनेंट इस तरफ और एक कंपोनेंट इस तरफ। चमका जी, ये कितना, ये 53, तो कौन सा 53, ये 53, तो ये 53 आया। तो ये कितना 90 माइनस 53, तो ये कितना 53। सबको समझ में है। तो ये कॉस वाला और ये वाला, तो n cos 53 कितना, n cos 53 कितना 3/5, और n sin 53 कितना 4/5 आया। और इसको लिख दो, इसको डाल दो गोले में। और समझे कि नहीं समझे। तो इक्वेशन कहाँ पे लगोगे, x की y, x ना, y में क्यों नहीं लिखोगे, y में चल रहा है क्या वाला, ये ऊपर चल सकता है क्या। तो y में फोर्सेस क्या हो गया, बैलेंस। पर y में इक्वेशन लिखता हूं तो ये वाला एक अननोन बढ़ रहा है ना, तो लिख के मतलब है क्या, अरे मतलब ही नहीं ना। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ हॉरिजॉन्टल में लिखेंगे। तो बोलो एक्सेलरेशन डायरेक्शन में पॉजिटिव, एक ही फोर्स है, और कोई है क्या, नहीं। मतलब क्या हुआ, समेशन ऑफ f इज इक्वल टू, अगर मैं ma लिखता हूं तो क्या हो जाएगा इक्वेशन, बोलो फटाक से। ये एक ही फोर्स है ना, और वो भी इधर है, तो क्या हो जाएगा आपका n इंटू 3/5 इज इक्वल टू m, बोलो कितना है 1 इंटू a कितना है 5 है, हो गया। यहां से इसको सॉल्व करते हो तो इक्वेशन क्या मिलेगा आपको, बोलो फटाक से, कितना 3/5 n इज इक्वल टू कितना 5 इंटू a। ये बनेगी आपकी पहली इक्वेशन। अननोन देखो, एक n है और आपका एक क्या है a। यहाँ तक क्लियर है सबको।
इसके बाद किसका बनाना पड़ेगा आपको, रॉड का। तो देख लो रॉड कहां पे जा रही है आपकी, ये रॉड है आपकी, समझ में आया। तो रॉड मेरे को बताओ इस डायरेक्शन में मोशन कर सकता है क्या, इस डायरेक्शन में तो आपके ये लगे हुए ना, अरे हाँ जी ना। तो रॉड इसको कहां पे दबाएगा, इस तरफ दबाएगा, तो ये रॉड के ऊपर इस तरफ नॉर्मल लगाएगा, और रॉड इसको भी दबाएगा इस तरफ, तो ये रॉड कहां पे लगाएगा, इस तरफ, ये तो कट ही जाएगा ना। तो उसकी जरूरत है ही नहीं, अपने को कौन सा डायरेक्शन लिखना है, इस डायरेक्शन में, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन कहां पे, इस डायरेक्शन में ना। कितना कितना 3 है, सबको समझ में आ रहा है। इसका मास कितना है 1 kg। चमका जी, अगर मैं नॉर्मल रिएक्शन की बात करता हूं तो नॉर्मल रिएक्शन कहां पे आया था इसका, देख लो इसका कहां पे आया था आपका, इस तरफ, ये नॉर्मल था ना, क्योंकि ये इस वेज को इस तरफ दबा रहा था, तो वेज इसको उस तरफ जा रहा, तो नॉर्मल इसके इस तरफ लगेगा। इक्वेशन कौन सा एक्सिस में लिखोगे, एक्स वाई और इंक्लाइंड वाले डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, कहां पे, तो हमेशा एक्सेलरेशन के हिसाब से डिसाइड करो, किसके हिसाब से, तो एक्सेलरेशन तो आपका इसी तरफ है ना, तो ट्राई करो इसी तरफ इक्वेशन बन जाती है तो। लेकिन mg लगेगा, तो mg कहां पे लगेगा बताओ, mg कहां पे लगेगा, नीचे, समझे कि नहीं समझे। तो mg अगर नीचे लगेगा, जो कितना आपका 10 है, 1 kg का है तो 10 लगेगा ना, 1 × 10, तो इसके कंपोनेंट बनेंगे। क्योंकि मैं इक्वेशन अगर इस डैश में, इक्वेशन कौन सा डैश में लिख रहा हूँ, ये वाला आपका x डैश और ये वाला आपका y डैश, इस तरफ लिख रहा हूँ ना, तो कंपोनेंट या तो इस तरफ होनी चाहिए या फिर इस तरफ। लेकिन ये mg कहां पे ना, इस एक्सिस में ना, तो इसके कंपोनेंट करने पड़ेंगे। सबको समझ में आया, बोलो कहां पे आएगा, तो एंगल कितना होगा, तो देख लो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो देख लो ये आपका वर्टिकल, ये आपका हॉरिजॉन्टल, ये आपका इंक्लाइन, और ये वाला सर ये परपेंडिकुलर इंक्लाइन, ये इंक्लाइन दिख रहा है। तो ये कितना, ये 53, तो कौन सा एंगल 53, ये एंगल 53 आया। तो ये वाला 90 - 53, तो ये वाला कितना 53 चमका। तो ये 53, तो ये वाला कितना 53, ये 53 आ रहा है ना, यहाँ पे ये वाला 53 होगा, नहीं कौन सा 53 होगा, देख लो कौन सा 53, वहां से देख लो। तो ये 53, तो ये 53 था, तो ये वाला ये 53, सबको समझ में आया। तो ये 53 है, तो इसके कंपोनेंट करोगे तो एक कंपोनेंट कहां पे आएगा आपका, बोलो फटाक से। mg के कंपोनेंट करते तो एक कंपोनेंट आपका इस तरफ आएगा और एक कंपोनेंट आपका इस तरफ आएगा। ये कौन सा कॉस वाला ना, तो 10 cos 53 मतलब 10 × 3/5, कॉस की वैल्यू 3/5 थी ना, cos 53, तो 10 × 3/5 मतलब 6, और ये वाला 8 चमका। अपने को किसकी जरूरत है, इसकी जरूरत है क्या, तो इसको हटा दो, इसकी जरूरत नहीं थी, सिर्फ इसकी जरूरत थी ना। तो देख लो अभी इसका बना दो फ्री बॉडी डायग्राम, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ तो क्या हो जाएगा आपका, समेशन ऑफ f इज क्या हो जाएगा आपका m × a, एक्सेलरेशन डायरेक्शन में पॉजिटिव, कौन सा पॉजिटिव, 8 पॉजिटिव, तो 8, और ये वाला नेगेटिव 8 - m इज इक्वल टू m कितना है 1, 1 × a कितना है 3a, तो 1 × इक्वेशन लिख पा रहे हो, तो क्या हो जाएगा आपका 8 - n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 3a, तो दिस बिकम्स योर सेकंड इक्वेशन। तो आपके आगे 2 इक्वेशन, इसके बाद क्या रहेगा आपका कैलकुलेशन। दोनों इक्वेशन को क्या कर लो, एक के नीचे एक लिए, तो ये वाला इधर, तो इधर लेके आता हूं, तो बोल क्या हो जाएगा आपको, ये वाला 8 - n इज इक्वल टू कितना 3a, ये आपकी क्या थी सेकंड इक्वेशन। ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2 साइमल्टेनियसली, बराबर है। तो क्या हो जाएगा, ये n है, इधर कितना आपका 3/5 है, तो मैं क्या कर देता हूं, इधर भी 3/5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, चलेगा। तो ये क्या है 3/5n प्लस, और ये वाला 3/5 × -n, तो -3/5 है। तो दोनों का अगर इक्वेशन को ऐड कर दो तो ये चीज और ये चीज क्या हो जाएगी आपकी, कट जाएगी, तो बचेगा क्या इधर। अब ये आपकी कौन सी है, लेफ्ट हैंड साइड, और ये वाले आपकी राइट हैंड साइड। तो पहले राइट हैंड साइड जोड़ोगे और फिर लेफ्ट हैंड साइड, तो बोलो राइट हैंड साइड जोड़ोगे, लेफ्ट हैंड साइड जोड़ोगे तो क्या आएगा, तो इधर कितना बचा, कुछ बचा क्या, नहीं कुछ भी नहीं। इधर 3/5 × 8 मतलब कितना 24/5, उधर 5a, अरे ना इधर 3/5 × 3a, तो कितना 9a/5। इसको सॉल्व करते हो तो क्या हो जाएगा आपका, बोलो फटाक से, इसको सॉल्व करते हो तो बोलो क्या होगा, हाँ बोलो क्या होगा, हाँ कितना, अरे बोलो ना 5 प्लस कितना 24/5 इज इक्वल टू कितना रे, 5 × 5 = 25, 25 और 9
36, 36A बटे कितना 5, 5 ने 5 को, हाँ 34 सॉरी बराबर है, 5 ने 5 को मारा इधर कितना 12, 17 है तो ए जोड़ कितना 12 बटे 17 इज इक्वल टू कितना ए, तो ये आपका ए हुआ। सबको समझ में आया? तो ए आ गया तो वैसे आपका ये वाला आ जाएगा, तो ये वाला कितना ए ऑफ प्रोडक्ट कितना फिर 3 इंटू कितना बोलो बड़ा से 12 बटे 17, 12 3 36, 36 बटे 17। इसके बाद ये वाला 5, तो ये कितना हुआ 5 इंटू ए मतलब कितना 12 पंचा 60, तो 60 बटे 17, तो ये एक आंसर हुआ, ये एक आंसर हुआ। सबको समझ में आया? बचा क्या आपका नॉर्मल रिएक्शन ना, तो नॉर्मल रिएक्शन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये वैल्यू कहां पुट कर देता हूं यहाँ पे चलेगा। तो देख लो इस इक्वेशन को, तो n इज इक्वल टू क्या हुआ आपका कितना 25a बटे 3 लिख सकता हूँ, ये 5 इधर मल्टीप्लाई होगा तो 5 5 25, 25 बटे 3 इंटू ए की वैल्यू मैंने निकाल ली तो कितना हुआ 25 बटे 3 इंटू ए बोलो कितना आया कितना 12/70, तो कितना हुआ 3 चौक 12, 25 चौक 100, तो 100 बटे कितना 57, ये आपका आंसर है। चमका क्या? कैलकुलेशन कर पाओगे? अरे कैलकुलेशन कर पाओगे क्या पक्का? देख लो कहीं भी दिक्कत है तो पूछ लो मेरे को, कैलकुलेशन ही बस और कुछ नहीं इसमें, कैलकुलेशन वाला पार्ट समझाएगा तो सब समझा। फ्री बॉडी डायग्राम सबकी बराबर आई थी क्या? अरे आई थी क्या फ्री बॉडी डायग्राम सबकी बराबर? यहाँ पे इक्वेशन गलत लिखा है, एक सही है एक गलत लिखा। गलत आंसर निकाल के रखते हैं ये लोग। हाँ ठीक है, या तो क्लियर है सबको? चलो आगे बढ़े। तो इसके बाद जो नया टॉपिक है वो आपका कौन सा है? वेज एंड पुली कंस्टेंट, वेज एंड पुली कंस्टेंट। ठीक है, तो इसको भी हम सॉल्व करके देखते हैं। तो हमेशा याद रखना कि जब हम वेज एंड पुली कंस्टेंट पढ़ेंगे ना, इसमें क्या चीज होगी आपकी, एक वेज रहेगा और आपका स्ट्रिंग पुली सिस्टम रहेगा, बराबर। एक ब्लॉक रहेगा, एक वेज रहेगा और एक क्या रहेगा आपका स्ट्रिंग पुली रहेगा वहां पे, बराबर। उससे वो कनेक्टेड रहेगा एक दूसरे का। और यहाँ पे एक चीज मतलब गौर करने वाली है, हाँ, कि आपका जो एक ब्लॉक होगा ना वो वेज के ऊपर चलेगा, आपका जो ब्लॉक होगा वो किसके ऊपर चलेगा। अभी इसके पहले वैसा नहीं था, इसके पहले वैसा था क्या, इसको हम क्या करते थे, इसको हम फिक्स कर देते थे ना एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो ये वाला इसके ऊपर चलता था और हाथ ना, लेकिन ये एक ही डायरेक्शन में चलता था। ये क्या चलता था? अब यहाँ पे क्या होगा, वो फ्री होगा चलने के लिए कहीं पे। जैसे देखो, जैसे मैं ये वाला ले लो, मान के चलो ये वाला लेता हूँ, ये ब्लॉक एम है और इसका में क्या है, इसका ब्लॉक का मास कितना एम है, और एक आपकी बड़ी ब्लॉक है जिसका मास कितना है कैपिटल एम है। तो ये वेज हुआ, ये क्या हुआ आपका ब्लॉक हुआ, और ये आपका क्या हुआ स्ट्रिंग पुली सिस्टम, कनेक्टेड एक दूसरे के साथ। अगर मैं मान के चलो इस सिस्टम को यहां से मैं रिलीज कर देता हूं, यहां से क्या कर देता हूं मैं, तो मेरे को पता अगर मैं रिलीज कर देता हूं तो आपका ऑब्जर्वेशन क्या होगा। तो मैं आपको एक ऑब्जर्वेशन पूछता हूं कि बताओ, आप मान के चलो ग्राउंड पे खड़े हो, यहां से देख रहे हो, आपका ऑब्जर्वेशन क्या रहेगा, क्या रहेगा? तो समझ के बताओ मेरे को। हाँ, हमेशा टच में रहेगा वो, टच में। हाँ सर, वो जो एंड ब्लॉक है वो नीचे आएगा और जो पूरा वो जो सिस्टम है बड़े छोटे ब्लॉक वो डिवाइस के पास होगा। बराबर है, उसने सही बताया। समझ पा रहे हो क्या? हाँ, एक तो देखो छोटे ब्लॉक को अगर देखोगे ना, छोटे ब्लॉक को, ये कहाँ गया फिर, डब्बी कहाँ पे, डब्बी अच्छा ऊपर लेके गया, कुछ दे बड़ा कुछ होगा, कुछ तो ले, क्या मांग रहा हूँ।
कुछ रबर रिबर दे दो, रबर रिबर। हाँ क्या है वो? चलो अभी देखो ये आपका ब्लॉक है, ये वाला आपका क्या है? ब्लॉक है। ये वाला आपका क्या है? ब्लॉक है। तो पहले ये सिस्टम था ऐसे, तो दोनों रेस्ट में थे पहले, दोनों क्या थे? रेस्ट में। जैसे इस सिस्टम को रिलीज किया तो ये क्या होगा? ये नीचे जाएगा इसे। तो देखो ये इसके ऊपर ही चलेगा। तो इसमें स्पेसिफिक केस क्या होता है कि एक सरफेस, मतलब अभी जैसे ये वाला आपका क्या वेज है ना, तो ये ब्लॉक क्या कर रही है? इस वेज के सरफेस के ऊपर चल रही है, और हमेशा जब भी चल रही है तो इसके ऊपर क्या रहेगा? हमेशा कांटेक्ट मेंटेन रहेगा। और नॉर्मल रिएक्शन का लगेगा नहीं लगेगा ये हम बाद में चेक करेंगे, ठीक है? तो ये तो ऐसा चलने वाला है ना, या तक क्लियर है सबको? लेकिन जब ये वाला ऐसे जाएगा तो ये स्ट्रिंग क्या हो जाएगी? इधर लंबी हो जाएगी। ये स्ट्रिंग तो फिक्स रहेगी यहां तक, ये चेंज होने वाली के लेंथ। देखो थोड़ी देर के बाद सिस्टम कैसा होगा, देखो थोड़ी देर के बाद मैं डायग्राम निकालता हूँ तो देखो आपको समझ में आएगा। तो जैसे ये वाला नीचे जाएगा, ये वाला कहां पे जाएगा आपका? नीचे। तो ये स्ट्रिंग क्या हो जाएगी आपकी? बड़ी होगी ना, ये बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पे लेंथ बढ़ी तो किसी पार्ट में तो लेंथ घटनी चाहिए ना। ये दो पुली के बीच में लेंथ चेंज हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। मतलब इधर तो अनचेंज्ड है, तो इधर अगर बड़ी होगी तो इधर क्या होनी चाहिए? तो इधर छोटी होगी तो ये पार्ट तो इधर खिसक जाएगा ना। आता है ना दिमाग? अरे आता है कि ना आता है? ये थोड़ी देर में ऐसा हो जाएगा सिस्टम। अब बताता हूँ ना, रुकना। ये थोड़ी देर में ऐसा हो जाएगा सिस्टम। ऐसा होगा। ये वाला पुली आपका इस तरफ रहेगा ऐसा, और ये वाला ऐसा आएगा। ये ब्लॉक थोड़ी सी कहां पे चली जाएगी आपकी? नीचे ऐसे। अरे समझे कि नहीं समझे? अरे हाँ कि ना, ये ऐसे आएगा ये वाला, ये यहाँ पे पुली रहेगा, ये वाला आगे जाएगा थोड़ा सा ऐसे। ये ऐसे ऐसे होगा कुछ तो। समझ पा रहे हो? हाँ सर। तो एक्चुअली में हुआ क्या यहाँ पे? ये साला एक तो मतलब यहाँ पे अगर देखोगे, ग्राउंड से अगर देखते हो तो आपको ऐसे दिख रहा है, देखो ये ऐसे हो रहा है, ये नीचे जा रहा है और ये आगे जा रहा है। ऐसे हो रहा है ना, समझ रहे हो? देख लो, एक तो ये वाला क्या कर रहा है, एक तो ये, अगर एक तो ये नीचे चल रहा है ऐसे, साथ में क्या हो रहा है? इसके साथ साथ आगे भी जा रहा है। तो इसके पास कितने एक्सेलरेशन है ग्राउंड से? एक की दो। एक कौन सा? जो एक नीचे आ रहा है, बराबर है। पर ये नीचे वाला कौन सा? जब आपका ये स्टेशनरी होगा। जब आप, अगर मैं किसको स्टेशनरी कर देता हूं? वेज को स्टेशनरी कर देता हूं, तो उस वेज के ऊपर ये कहां पे चल रहा है? नीचे चल रहा है ना, और एक वेज के साथ आगे चल रहा है। तो इस एक्सेलरेशन को हम क्या बोलेंगे? तो मैं आपको बताया था, किसी भी मूविंग सरफेस के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट अगर चलता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसका रिलेटिव मोशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? फिर चिटा वाला कंसेप्ट आ गया। हालांकि यहाँ पे यूज नहीं करेंगे हम, यहाँ पे यूज करेंगे क्या? आगे जाके सूडो फोर्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सूडो फोर्स, तो वहां पे यूज करेंगे, ठीक है? फिलहाल के लिए आपको समझ में आ रहा होगा कि इसके अगर मोशन अगर देखते हो ग्राउंड से, तो ये कुछ ऐसी मोशन है। तो ये जो एक्सेलरेशन रहेगा ये क्या रहेगा? जब ये ऐसे चलेगा, ये कौन सा एक्सेलरेशन है? ये वो एक्सेलरेशन है ना जब आपका ये क्या हो जाता है? ये रुक जाता है ना। मतलब जब ये कब रुकेगा? जब चीटा बन के वहां पे बैठोगे ना। तो जब चीटा बन के यहां पे बैठोगे तो यहां से देखोगे तो ये सिर्फ नीचे चलते हुए दिखेगा। लेकिन जब ग्राउंड पे आ जाओगे तो ये भी चलेगा, ये भी चलेगा। तुमको नहीं समझा? तो ये एक्सेलरेशन कौन सा होगा? एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू वेज। जब आपका वेज रुका होगा तब आपको ब्लॉक सिर्फ नीचे चलते हुए दिखेगी, और वेज रुका हुआ है मतलब चीटा वहां पे बैठा हुआ है, और वहां से बैठ के किसको देख रहा है? ब्लॉक को दिख रहा है। तो ये मोशन कौन सी हुई? एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू वेज। क्लियर हुआ क्या फंडा? ये तो सबको समझ में है, बराबर है? तो इसको अगर मैं देखता हूं तो जैसे अपनी ओरिजिनल डायग्राम तो ये थी, ओरिजिनल डायग्राम तो ये थी ना, ब्लैक वाली। सबको समझ में तो आ गया क्या हो रहा है? या तो क्लियर है सबको? तो ऐसे वक्त अगर दोनों के एक्सेलरेशन का रिलेशन निकालना है तो आप कैसे निकालोगे? दोनों के एक्सेलरेशन का रिलेशन निकालना है तो आप कैसे निकालोगे? तो आपका कंसेप्ट तो वही रहेगा पुराना जो मैंने पढ़ा, और पुराना जो पढ़ा वही रहेगा ना। स्ट्रिंग की लेंथ अगर बढ़ेगी तो पॉजिटिव, स्ट्रिंग की लेंथ घटेगी तो एज इट इज। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक्सेलरेशन की डायरेक्शन देता हूं तो कौन कहां पे जा रहा है ये बताओ मेरे को। तो आप समझ सकते हो कि एक तो इसके पास नीचे एक्सेलरेशन है, मैं कहां से सॉल्व कर रहा हूं? ग्राउंड से। कहां से सॉल्व कर रहा हूं? ऑब्जर्वर आपका ग्राउंड पे, ऑब्जर्वर आपका, तुमको नहीं समझा यार, ऑब्जर्वर आपका ग्राउंड पे। सबको समझ आया? अभी मैं दोनों एक साथ ले रहा हूं, स्प्रिंग पुली, सॉरी
वेज एंड पुली कंस्ट्रेंट प्लस एनएलएफ। अब एक साथ सॉल्व करेंगे ना, आपका आइडिया आ गया ना, पहले कंस्ट्रेंट लगाना है, फिर क्या करना है, इक्वेशन लिखने हैं फोर्सेस लगा के, वही तो चल रहा है ना, समझ में आ रहा है सबको? चलो, तो ऑब्जर्वर आपका ग्राउंड पे, तो इस ग्राउंड वाले ऑब्जर्वर के लिए क्या कर रहा हूं मैं, सॉल्व कर रहा हूं, ग्राउंड वाले ऑब्जर्वर के लिए क्या कर रहा हूं, तो जब मैं ग्राउंड पे बैठ के इस सिस्टम को देखता हूं तो आपका जो वेज होता है वो इस तरफ चलता है, तो वेज इस तरफ कितने से चलता है, तो इसको लिख देता हूं मैं ए ऑफ वेज, चलेगा जी। और आपके जो ब्लॉक है वो कहां पे चलती है, एक तो नीचे चलती है, ग्राउंड से कहां पे चलती है, एक तो नीचे, कितने, तो ये कौन सी वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू वेज। अगर चीटा बन के मैं यहां पे बैठता, जो मैं यहां पे बैठा हूं, तो यहां से जब देखता हूं तो इसके पास दो है, एक नीचे भी और आगे भी, लेकिन जब चीटा बन के मैं यहां से यहां पे बैठता हूं तो ये क्या दिख रहा है मेरे को, तो ये तो रुक गया ना, और सिर्फ ये नीचे आते हुए दिख रहा है, मतलब ये क्या हुआ, स्टैटिकली कि स्टैटिकली, ये वाला एक्सेलरेशन स्टैटिकली कि स्टैटिकली, स्टैटिकली ना, ऑब्जर्वर कहां पे आपका, वेज पे, तो क्या हुआ, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू वेज। अभी चमका, पक्का पक्का, पर हम इसके लिए सॉल्व कर रहे हैं क्या, तो इसके लिए तो ये आया ना, हम इसके लिए सॉल्व कर रहे हैं, इसके लिए चमका, तो जैसे मैं इसके लिए सॉल्व कर रहा हूं तो साला इसके साथ भी तो आगे जा रहे हैं ना, तो इसके पास दो एक्सेलरेशन चाहिए, एक इस तरफ भी होना चाहिए, कौन सा, ए डब्ल्यू, मतलब इसके पास दो एक्सेलरेशन हो गए, एक एक्सेलरेशन ऑफ वेज और एक क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू वेज। सबको क्लियर है, सबको क्लियर है। और स्ट्रिंग में मैंने आपको बताया था, अगर आपका एक्सेलरेशन, वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट स्ट्रिंग के अलोंग आएगा तो स्ट्रिंग के पॉइंट का बराबर है, तो लेंथ को घटाएगा या फिर बढ़ाएगा, चेंज करेगा, लेकिन परपेंडिकुलर होगा तो ना घटाता है ना बढ़ाता है। तो देख लो आपकी स्ट्रिंग देख लो, मैं निकाल देता हूं, तो स्ट्रिंग देखो आपकी यहां से यहां तक है, ये स्ट्रिंग है आपकी, हाँ जी ये स्ट्रिंग है ना, तो ये अगर स्ट्रिंग है आपकी, तो इस स्ट्रिंग के लिए अगर मैं देखता हूं तो कांटेक्ट पॉइंट बोलो कौन से, कांटेक्ट पॉइंट बोलो, ये कांटेक्ट पॉइंट 1, अरे आगे ना, ये कांटेक्ट पॉइंट 2, ये कांटेक्ट पॉइंट 3, तुमको समझ में आ रहा है, ये कांटेक्ट पॉइंट 4, ये कांटेक्ट पॉइंट 5 और ये कांटेक्ट पॉइंट 6। 1 किसके साथ कनेक्टेड है, ग्राउंड के साथ, तो 1 के पास एक्सेलरेशन क्या होगा, 0, ना लेंथ को घटाएगा ना। 2 किसके साथ कनेक्टेड है, 2 किसके साथ कनेक्टेड है, इस पुली के साथ ना, तो पुली किसके साथ कनेक्टेड है, वेज के साथ, जो वेज का एक्सेलरेशन होगा वही किसका होगा, 2 का, कहां पे, इस तरफ। 3 फिर से पुली को कनेक्टेड है, कहां पे, इस तरफ। इसके बाद 4 फिर से पुली को, कहां पे, इस तरफ। 5 फिर उस तरफ, चमका। 6 किसके साथ कनेक्टेड है, तो ब्लॉक के पास तो ये भी है और ये भी है ना, समझा कि नहीं समझा, देखो मैं वो पार्ट अलग निकाल रहा हूं, आपको समझ में आएगा। ऐसे ऐसे, राइट, समझ में आ रहा है क्या, ये वेज का पार्ट, ये किसका पार्ट है, वेज, सबको समझ में आया। तो देखो ये पॉइंट 1, ये वाला पॉइंट 2, ये वाला पॉइंट 3, ये वाला 4, ये वाला 5 और ये वाला 6। हाँ जी, ज्यादा क्लियर है। मेरे को बता 1 के पास कहां पे, 1 का एक्सेलरेशन ए ऑफ पॉइंट 1 इज इक्वल टू 0, क्लियर है। ए ऑफ 2 इस तरफ वेज के साथ कनेक्टेड है। 3 देख लो, 3 किसके साथ, पुली के साथ, और पुली किसके साथ, वेज के साथ, तो जो पुली का एक्सेलरेशन वही वेज का, वही पॉइंट 3 और 2 का, तो कितना ए डब्ल्यू। 4 5 6, तो ये ब्लॉक के साथ है ना, तो एक इधर रहेगा ए डब्ल्यू और एक इधर रहेगा ए ऑफ, चमका। तो यहाँ पे लगा ले कंस्ट्रेंट मोशन, अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रेंट क्या होता है, ए ऑफ 1 प्लस ए ऑफ 2 अप टू ए ऑफ 6 इस क्या होगा आपका 0। हाँ जी बोलो, 1 का तो ये ना घटाएगा प्लस 0 प्लस A2
देखो 2 के पास कहाँ पे, इस तरफ है, तो ये तो लेंथ चेंज नहीं होती, ये लेंथ चेंज होती है क्या? तो मेरे को कौन सी चेक करनी, ये और ये, तो 1 और 2 की इनवर्ड है ना, देख इनवर्ड है, इस सेगमेंट के इनवर्ड है, मतलब क्या करेगा, लेंथ को घटाएगा, इसलिए माइनस AW। समझ में आ रहा है? 3 देख स्ट्रिंग को परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है स्ट्रिंग को, तो ना लेंथ को घटाएगा ना, इसलिए वो वाला क्या होके भी 0। 4 परपेंडिकुलर दिख रहा है, इसलिए 0। 5 परपेंडिकुलर है, कितना 6। 2 है, एक ये वाला और एक ये वाला परपेंडिकुलर है, तो इसकी वजह से 0, इसकी वजह से आउटवर्ड है ना, तो बढ़ाएगा घटाएगा, कितना A ऑफ BW इस यूनिट क्या हो जाएगा आपका, सबको समझ में है? तो इसको सॉल्व करोगे तो माइनस AW प्लस क्या हो जाएगा, A ऑफ BW इस यूनिट क्या होगा आपका 0। तो कहीं ना कहीं A ऑफ BW इस यूनिट क्या हो जाएगा आपका A ऑफ, तो दोनों सेम आए ना, तो मैं लिख सकता हूँ दोनों क्या है, दोनों क्या है A, ये भी A और ये भी क्या हुआ A। यहाँ पे कहीं भी दिक्कत है तो पूछ लो, पक्का? तो ये हुआ आपका कांस्टेंट रिलेशन, ये क्या हुआ आपका कांस्टेंट रिलेशन। क्लियर है? NLM ले लो साथ में, अब एक साथ पढ़ सकते हैं ना, अरे अभी तक तो दो केस पढ़ लेना अलग अलग, अब इसको एक साथ पढ़ा दो, अबे बोलना, हाँ चल। हाँ देखो, या तो क्लियर है सबको, या तो क्लियर है? तो इसके बाद हम क्या करते थे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते थे, इसके बाद क्या करते थे हम उसकी फ्री बॉडी डायग्राम। तो फ्री बॉडी डायग्राम बना, तो मैं अलग निकाल रहा हूँ, देख लो वो वाला डायग्राम ऐसा है, फोर्सेस कौन से डायरेक्शन में निकालने हैं। एक तो आपको क्या पूछेंगे कि इसके और इसके बीच में फोर्स लगेगा या नहीं लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन लगेगा कि M और M के बीच में लगेगा कि नहीं लगेगा। तो इसके लिए कंडीशन क्या है, दो बॉडीज कांटेक्ट में होनी चाहिए और उसमें से कोई भी एक बॉडी दूसरी बॉडी को दबाने की कोशिश करनी चाहिए। तो देख लो है क्या, देख ये जब नीचे जा रहा है तो इसको क्या कर रहा है, इधर धक्का मार रहा है ना, तभी तो ये आगे जा रहा है ना, तो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा नहीं लगेगा। तो देख इस ब्लॉक के ऊपर क्या कर रहा है, आगे की तरफ धक्का मार रहा है, देख लो ना डायग्राम से। तो इस पे नॉर्मल कहां पे लगेगा, देख लो फटाक से, तो इस पे लगेगा, इस पे लगेगा इस तरफ और इस पे लगेगा, तो ये नॉर्मल पूछेंगे आपको, अरे नॉर्मल पूछेंगे ना इसके बाद क्या पूछेंगे, ये नॉर्मल पूछेंगे क्या, तो ये आपका एंड है, क्योंकि ये ब्लॉक इसको इधर दबाएगा तो ग्राउंड इसको कहां पे दबाएगा, ऊपर। टेंशन पूछेंगे, पक्का पूछेंगे टेंशन, तो स्प्रिंग तो सेम ही है ना, तो टेंशन क्या लगेगा सेम, तो ये टेंशन T, तो ये भी क्या होगा आपका T, ये वाला T, ये वाला टेंशन T, ये भी T और ये भी क्या होगा आपका T होगा। और कोई फोर्स लगेगा, बस इतने हो गए। अरे सबको समझा कि नहीं समझा। अब इसके बाद एक्सेलरेशन आपको बताइए, इसका एक्सेलरेशन कहां पे, इसका एक्सेलरेशन कहां पे, इस तरफ ना, तो A ऑफ वेज इज इक्वल टू कितना है, A हमने निकाल लिया। और इसका भी क्या है, एक तो इसका एक्सेलरेशन इस तरफ है A, और एक कहां पे आपका नीचे A। तुमको समझा, बनाए फ्री बॉडी डायग्राम। तो सबसे पहले किसकी बनाओगे, छोटे ब्लॉक बड़े ब्लॉक, हाँ छोटे की बनाओगे, चलो छोटे की बनाता हूं। छोटे को मैं रिमूव कर देता हूं, छोटे को क्या करता हूं मैं, रिमूव करता सिस्टम से। तो इसको रिमूव करूंगा तो ये इसके ऊपर लगने वाले फोर्सेस लेके आएगा, इसका मास कितना है M, तो बोलो इसके ऊपर फोर्स कौन से, एक तो ऊपर वाला टेंशन है, दिख रहा है, ये वाला ब्लॉक इसको कहां पे दबा रहा था, इस तरफ, तो इसलिए इधर वाला नॉर्मल सही है। इसके बाद और कोई है, बस एक, और लास्ट वाला ये वाला कौन सा होगा आपका mg, अरे है ना। और इसका अगर इक्वेशन बनाता हो तो इसके पास एक्सेलरेशन कहां पे, एक तो आगे है इस तरफ A, और साथ में क्या है इस तरफ है A,
बराबर है। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो ये कौन सा आपका x और ये कौन सा आपका y, तो एक तो इसका इक्वेशन x में बनेगा और एक y में बनेगा। तुमको नहीं समझा यार, अरे समझे कि नहीं समझे, बनेगा ना। तो पहला इक्वेशन बोलो। हाँ तो क्या हो जाएगा, पहले पहले कहां पे लिखा था x में, तो अलॉन्ग x, तो क्या हो जाएगा समेशन ऑफ एफ एक्स सेपरेट होगा ना, इज क्या हो जाएगा आपका m इंटू ए एक्स। और जो एक्सेलरेशन डायरेक्शन में वो अगर x में एक्सेलरेशन लिया तो फोर्सेस भी कहां पे लेने पड़ेंगे, मैं तो लिख देना t माइनस एम जी, x में एक्सेलरेशन है। अब चमका कि नहीं चमका, तो बोलो क्या हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में ये पॉजिटिव, तो n इज इक्वल टू बोलो कितना m, कितना m इंटू कितना a, तो ये बनेगी आपकी पहली इक्वेशन। दूसरी वाली समीशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल क्या हो जाएगा m इंटू ए वाई, तो y में कौन सा ये वाला है ना, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा आपका एम जी एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में पॉजिटिव, एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में, तो एम जी माइनस टी इज इक्वल टू कितना m इंटू ए, ये बनेगा आपका दूसरा इक्वेशन। अननोन चेक कर, एक n एक a और एक t, कितने अननोन है, एक इक्वेशन चाहिए, वो बन जाएगा, एक की जरूरत है कि दो की जरूरत है, एक की ना, तो या तो x में लिखो या फिर y में लिखता हो तो n डैश बढ़ रहा है, तो लिखने की जरूरत है क्या, तो कहां पे लिखना पड़ेगा, सिर्फ x में लिखा दो। ऐसे ऐसे राइट, तो देख इसके साथ पुली भी कनेक्टेड है, तो ये पुली आ रहेगी ना, और ये एक पुली हो गया। बोलो कौन से फोर्स लगेंगे, इसका मास कितना है, कैपिटल है, बोलो बोलो फोर्सेस कौन से लगेंगे, एक कौन सा यहां से टेंशन ना नॉर्मल कहां पे लगेगा, इस तरफ, पहला वाला हो गया। इसके बाद टेंशन ये वाला टी और ये वाला टी, क्लियर है, हो गया टेंशन टी। इसके बाद ये वाला इधर टी और इधर टी, दिख रहा है क्या, और बस हो गया ना। इधर आपका ये वाला है, ये वाला क्या आपका एन डैश, तो इधर क्या लगेगा आपका एम जी भी लगेगा, लेकिन वर्टिकल में इक्वेशन लिखने की जरूरत है क्या, ये फोर्सेस नहीं भी दिखाए तो चलेगा, हमको इक्वेशन लिखने की जरूरत है, हमने को एक की जरूरत है, और आगे ना, और इसका एक्सप्रेशन कहां पे, इसका एक्सप्रेशन कहां पे, हाँ इस तरफ ना, तो इसका एक्सप्रेशन है इस तरफ कितना a, ये देख लो x और ये y, इक्वेशन कहां पे लिख लिया x में, क्योंकि एक की जरूरत है, अननोन 3 है ना, इसलिए मैं y में लिख ही नहीं रहा हूं, जितनी रिक्वायरमेंट है उतना लिखेंगे ना, रिक्वायर्ड नहीं तो मतलब क्या है, इंक बच रही है, पेज बच रहा है, एनर्जी बच रही है, सब बच रहा है ना। चलो बोलो तो कौन सा कटेगा, देखो ये एक टी और ये टी तो कट ही रहा है, तो बचा कौन सा फिर, ये तो वर्टिकल में जरूरत ही नहीं है, मेरे को हॉरिजॉन्टल की जरूरत है, तो एक्सेलरेशन डायरेक्शन में सिर्फ यही है, और ये अपोजिट डायरेक्शन में तो क्या हो जाएगा आपका समेशन ऑफ एफ एक्स जुड़ क्या हो जाएगा आपका m इंटू ए एक्स। बोलो समेशन ऑफ एफ एक्स, तो जो एक्सेलरेशन डायरेक्शन में वो पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव ये वाला, तो क्या हो जाएगा आपका t माइनस n इज इक्वल टू कैपिटल M है इंटू क्या होगा आपका a, तो ये बनेगा आपका तीन इक्वेशन। तो ये हो गया आपका, ये था आपका स्टेप 1, ये था आपका स्टेप 1, ये था आपका स्टेप 2, अभी बचा आपका कौन सा स्टेप 3। तो स्टेप 3 में क्या रहते आपके कैलकुलेशन, स्टेप 3 में क्या रहते आपके, तो स्टेप 3 में कैलकुलेशन, तो तूने इक्वेशन को एक के नीचे एक लिखो, पहला इक्वेशन देख n इज इक्वल टू m इंटू a, क्लियर है। दूसरा इक्वेशन mg माइनस t इज इक्वल टू m इंटू a, उसके बाद वाला इक्वेशन t माइनस n इज इक्वल टू कितना कैपिटल M इंटू a, हो गया जी। तीनों को इक्वेशन को एक साथ लिखते, ये पहला ये वाला, दूसरा ये, तीसरा, ऐसा कभी नहीं किया हो ना, अब एक साथ सॉल्व करेंगे तीनों, बराबर है। तो दो, अभी तीनों को सॉल्व करोगे, एक वैल्यू पता करनी है पहले, तीनों तो एक साथ नहीं पता कर सकते, एक ही करोगे ना, तो दो को क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो देख ये n है, ये तो इसके साथ ये इक्वेशन मिला देता हूं, चलेगा क्या, तो देख ये और ये मिला देता हूं, तो ये n हट रहा है, इसके बाद देखो ये माइनस टी है और ये वाला क्या है, ये प्लस है, तो इसके साथ ये वाला मिलाना पड़ेगा, तो ये टी कट जाएगा, तो तीनों को मिला दो। ये कौन सी आपकी साइड, लेफ्ट हैंड साइड, ये वाली राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड मिला देता हूं, तो ये mg और इधर कुछ है ही नहीं, तो क्या हुआ आपका mg, उधर राइट हैंड साइड
एम प्लस एम मतलब कितना 2ma प्लस कैपिटल एम है, तो क्या हो जाएगा आपका mg इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 2m प्लस कैपिटल एम इंटू क्या हो जाएगा आपका a। सही है ना? तो क्या हो जाएगा आपका mg बटे 2m प्लस m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका a। ये आपका है पहला अननोन। आ गया? तो जैसे ही ये निकाल लिया तो आप क्या निकाल सकते हो, बाकी के अननोन निकाल सकते हो। तो बाकी का अननोन क्या आपका ये वाला, तो ये वैल्यू मैं कहां पे पुट कर देता हूं यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा आपका n, तो n इज इक्वल टू क्या होगा आपका m इंटू a बोलो कितना है, आ गया? ये n हो गया। इसके बाद t यहां से, तो t इज इक्वल टू क्या होता है आपका पता ही है, t इज इक्वल टू क्या होता है, तो t इधर जाएगा ना और ये वाला इधर आएगा, तो क्या होगा आपका mg माइनस ma। तो बोलो क्या हो जाएगा, तो t इज इक्वल टू बोलो mg तो एज इट इज लिख देता माइनस m और a कितना है mg बटे 2m प्लस m। ये आपका ये हुआ, ये आपका दूसरा अननोन। पर यहाँ पे आपका कैलकुलेशन कंप्लीट हुआ है क्या? नहीं। आपको क्या पूछा था, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक एंड वेज। जब भी आपको एक्सेलरेशन पूछते हैं तो वो कहां से पूछते हैं, ग्राउंड से। कहां से पूछते हैं, तो ग्राउंड से पूछा है ना, तो ग्राउंड से अगर देखोगे, तो ग्राउंड से अगर देखता हो तो ब्लॉक ये जो आपका वेज है इसके पास क्या है, यही एक्सेलरेशन है ना, और यही आपका किसके बराबर आया था, a के बराबर आया था, अरे ना। तो जो हमने a निकाला वही क्या हुआ आपका aw मतलब पहला आंसर क्या होगा आपका aw, मतलब ये आपका क्या है a है, विच इज कितना mg अपॉन 2m प्लस m। ये आपका पहले का आंसर हुआ। क्लियर है? इसके बाद अगर मैं किसकी बात करता हूं, इस ब्लॉक की बात करता हूं, तो इस ब्लॉक के पास ग्राउंड से कितने एक्सेलरेशन है, एक की दो, तो जो मैंने a निकाला वो सही है क्या आंसर, इसको आगे सॉल्व करना पड़ेगा ना। तो इस ब्लॉक की अगर मैं बात करता हूं तो इस ब्लॉक के पास दो एक्सेलरेशन है, एक आपका कहां पे इस तरफ a है और एक कहां पे आपका इस तरफ a। तो एक्सेलरेशन आपकी स्केलर की वेक्टर क्वांटिटी, तो इसके पास दो एक्सेलरेशन है ना, तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा ना, लेकिन एक्सेलरेशन इटसेल्फ इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर वो वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर क्वांटिटी को जोड़ने के तरीके आपको पता है, बराबर है? तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा फिर, तो ये ऑलरेडी देखो आपको पता है, ये ऑलरेडी x में और ये वाला y में, तो इसको लिख सकते हैं एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक इज इक्वल क्या हो जाएगा आपका a i क्या माइनस a क्या, ऐसे जोड़ते थे हम, तो ये हुआ इन वेक्टर फॉर्म। तो मेरे को किस में चाहिए, मैग्नीट्यूड में। तो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ आई का कोएफिशिएंट प्लस इसका स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, तो कितना, ये भी a स्क्वायर ही आएगा, ये कहीं ना कहीं क्या होगा आपका √2 इंटू a। तो a की वैल्यू यहाँ पे पुट कर लो तो आपका ये आंसर आ जाएगा। हल्का सा भी डाउट है तो मेरे को पूछ लो। क्लियर है? पक्का? जिनका हो गया वो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो, कोशिश करो। क्या करना है आपको बताइए, इसका मास क्या ले लो m, बराबर है, और इसका भी क्या ले लो, इसका 2m ले लो, इसका क्या ले लो, ठीक मैंने सिंपल कर दिया लोगों के लिए, बराबर है। और ये एंगल कितना ले लो 37 डिग्री, कितना ले लो 37 डिग्री। तो आपको क्या पूछा है कि बताओ इसका और इसका एक्सेलरेशन क्या होगा। क्वेश्चन क्लियर है जी? और साथ में क्या पूछा है, इन दोनों के बीच में नॉर्मल डायरेक्शन और साथ में टेंशन। कर लो, जितना मैंने सॉल्व किया पूरा सॉल्व कर लो। समझा क्या सबको? कुछ हार्ड है क्या? अरे हार्ड नहीं है ना, कैलकुलेशन तो है, एक तो क्लियर है, ठीक है? हाँ देखो 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 एक्सेलरेशन कहां पे होगा देख लो थोड़ा सा, ठीक है? एक तो क्लियर है कि इसका एक्सेलरेशन पीछे होगा, तो इसके पास क्या होगा आपका एक एक्सेलरेशन पीछे, कितना a ऑफ वेज, यहां तक क्लियर है? इसके पास इस तरफ होगा, पर ये कौन सा एक्सेलरेशन, इस चिटे के लिए, एक ये वाला चिटा था और एक कौन सा चिटा था आपका ग्राउंड वाला, तो इस चिटे के लिए इसके पास क्या होगा इस तरफ ना, इसलिए क्या एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू, पर एक इसकी वजह से होगा क्योंकि ये हमेशा इसके साथ क्या है, तो इसके साथ इधर लेके जाएगा ना, तो कहां पे इस तरफ, कितना a ऑफ वेज। सबको क्लियर है? अब सबसे पहले क्या करेंगे, रिलेशन पता कर लेंगे। दे दो ये कांटेक्ट पॉइंट 1, ये वाला 2, ये वाला 3, अरे आया कि नहीं आया, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये वाला 8। यहां तक क्लियर है सबको? पक्का?
चलो 1 के पास कौन सा एक्सेलरेशन होगा? 1 के पास 2 हो गए, एक इस तरफ और एक इस तरफ होगा ना, और एक कहां पे होगा आपका? इस तरफ। तो ये तो लेंथ को बढ़ाएगा, लेकिन ये वाला देख लो, ये क्या होगा? ना स्ट्रिंग के अलॉन्ग है ना स्ट्रिंग को परपेंडिकुलर है। समझ में आ रहा है क्या? तो ये आपका क्या? ए ऑफ वेज है। ये वाला आपका क्या? ए ऑफ वेज। और ये वाला आपका क्या है? ए ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज। तो इसके कंपोनेंट करने पड़ेंगे ना, तो एक स्ट्रिंग के अलॉन्ग आएगा और एक स्ट्रिंग को परपेंडिकुलर। तो अभी इस कांटेक्ट पॉइंट के पास कितने एक्सेलरेशन हुए? 1 2 3। तो ये परपेंडिकुलर, ये घटाएगा ना बढ़ाएगा? ये घटाएगा और ये वाला आया क्या? तो बोलो ए ऑफ वेज है तो इसके कंपोनेंट क्या हो गया? तो ये थीटा है तो ये वाला थीटा, तो ये क्या हो जाएगा? ए डब्ल्यू कॉस ऑफ 37, मतलब कितना? 4/5। या फिर लिख दो ए डब्ल्यू कॉस ऑफ 37। क्लियर है? इसके बाद 2 के पास कहां पे? तो 2 किसके साथ कनेक्टेड है? वेज के साथ। तो वेज का जो होगा वही 2 का होगा ना, तो कहां पे वेज का? इस तरफ। तो यहां पे दे दो, तो ए ऑफ वेज। 3 के पास भी कहां पे? ए ऑफ वेज। चमका जी, समझ में आ रहा है? तो लेकिन यहाँ पे दिक्कत है कि यार ये स्ट्रिंग की तो ये इसके अलॉन्ग है, तो ये कंपोनेंट जो है वो ना स्ट्रिंग के अलॉन्ग है ना स्ट्रिंग को, तो फिर से इसके कंपोनेंट करने पड़ेंगे। तो ये थीटा, तो ये वाला आ जाएगा। देखो ये 30, ये थीटा है तो ये भी थीटा, तो ये कंपोनेंट इस तरह होगा कितना? ए डब्ल्यू कॉस ऑफ 37। क्लियर है? 4 0 5 0 6 0 7 0 8 इस तरफ कितना? ए डब्ल्यू। सबको समझ में आया? पक्का? पक्का? चलो देख लो, तो इसके 2 कंपोनेंट ये थे, एक इस तरफ और एक इस तरफ। समझ में आया? चलो देख लो, तो कहां से चालू करेंगे? बोलो ए ऑफ 1 प्लस ए ऑफ 2 अप टू कहां तक? ए ऑफ 8 इज इक्वल टू क्या जाएगा आपका? 0। बोलो 1। तो देख लो 1 के पास 3 है, 1 2 3, ये लेंथ को बढ़ाएगा तो प्लस होगा ए ऑफ कितना? बी डब्ल्यू। फिर ये वाला लेंथ को ना घटाएगा ना बढ़ाएगा, तो प्लस 0। क्यों? क्योंकि वो परपेंडिकुलर है ना। इसके बाद ये वाला तो देख अंदर की तरफ है, तो ये लेंथ को घटाएगा, तो इसलिए माइनस ए डब्ल्यू कॉस 37। इसके बाद 2, तो 2 के 2 कंपोनेंट है, इस तरफ था ना एक्चुअली ये वाला, तो एक कंपोनेंट ये वाला और एक कंपोनेंट ये वाला, तो ये ना घटाएगा ना बढ़ाएगा, इसलिए 0। ये वाला ऊपर की तरफ है, तो इन दोनों के लेंथ क्या होगी आपकी? बढ़ जाएगी, क्योंकि ये वाला तो स्ट्रिंग के ऊपर का पार्ट है ना, इसका तो लेंथ चेंज ही नहीं होता। तो ये जो 2 होगा वो इसके साथ लेना पड़ेगा, तो इन दोनों के बीच में लेंथ क्या हो जाएगी आपकी? बढ़ जाएगी। तो प्लस ए डब्ल्यू क्या होगा? कॉस ऑफ 37। इसके बाद 4 कितना? 0 5 0 6 0, क्योंकि ये ग्राउंड को कहां पे? वॉल का कनेक्टेड है, वॉल तो रेस्ट में, तो 6 और 7 भी क्या होगा तुम्हारा? रेस्ट में, बराबर है। तो क्या होगा? 8 लेंथ को घटाएगा बढ़ाएगा, 7 और 8 के बीच में देखो लेंथ घट जाएगी, इसलिए माइनस ए डब्ल्यू इज कितना? 0। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये वाली चीज और ये वाली चीज कट जाएगी, तो क्या हो जाएगा आपका? ए ऑफ बी डब्ल्यू, बोलो आगे, माइनस ए ऑफ डब्ल्यू इज कितना? 0। और आगे ना, तो एक्चुअली में आपका ए ऑफ बी डब्ल्यू इज कितना आ जाएगा आपका? ए ऑफ डब्ल्यू, मतलब दोनों क्या हो गए आपके? ये हो गया आपका कंस्टेंट रिलेशन। तो स्टेप 1 कहीं भी दिक्कत है? कहीं भी दिक्कत है? पक्का? चलो, तो कहीं भी दिक्कत नहीं है, तो ये कितना है आपका? यह है आपका ए, और ये भी कितना है आपका? ए। ये तो क्लियर है? अभी दिखा दे फोर्सेस। स्टेप 2 समझ में आ रहा है क्या? स्टेप 2 की ओर चले? चलो स्टेप 2 की ओर चलते तो फोर्सेस दिखा देता हूं। तो फोर्सेस कहां पे लगेंगे बताओ? एक तो लगेगा ये वाला, ये कौन सा आपका? एन डैश। इस वर्टिकल इक्वेशन लिखना ही नहीं है फिर इसका बोलो इसके ऊपर फोर्स कहां लगेंगे? तो ये इस तरफ जा रहा है ना, तो ये इस तरफ जा रहा है क्योंकि ये वाला धक्का मार रहा है इस तरफ, तो इस पे नॉर्मल कहां पे? नीचे। तो ये हुआ इसका एन, और ऊपर इसके ऊपर ये होगा इसका एन। क्लियर है? इसका टेंशन दिखा दूं, तो ये वाला क्या हुआ आपका? टेंशन टी। तो ये भी क्या हुआ आपका? टेंशन टी। तो ये भी क्या हुआ आपका? टेंशन टी। तो ये भी क्या हुआ आपका? टेंशन। इधर नहीं भी दिखाया तो चलेगा, क्योंकि ये पुल किसके साथ कनेक्टेड है? वॉल। और वॉल का फिर वर्ड डायग्राम बना देंगे हम? नहीं। या तो क्लियर है सबको? बोलो सबसे पहले किसकी बनाओगे? पहले वेज की बना लेते। पहले किसकी बना लेते? वेज की। हमेशा वेज से स्टार्ट करना। हमेशा किससे स्टार्ट करना? वेज से। तो ये वेज है आपकी। और हाजी बोलो इसके ऊपर क्या है? ये एक पुल कनेक्टेड है इसके बाद डायरेक्टली,
है, ये बंद हो गया क्या? नहीं हुआ? हाँ। ये वो बज रहा है ना, चार्जिंग नहीं है, बराबर है। तो क्या हो जाएगा बोलो फोर्सेस इसके ऊपर? तो एक टेंशन देखो इस तरफ दिख रहा है, और एक टेंशन कहां पे? किस तरफ? चमका जी नॉर्मल देख कहां पे? तो ये वाला इसको कहां पे दबा रहा है? नीचे। तो नॉर्मल देख इस तरफ है, परपेंडिकुलर। तो ये हो इसका नॉर्मल। और कौन सा? और कोई है क्या? नहीं है ना। ये टेंशन इस तरफ देख है, और है कि ना। और एक नॉर्मल अपना ये वाला था, ये कौन सा? एन डैश। तो वर्टिकल के ऊपर तो इक्वेशन लिखना ही नहीं ना। और इसका एक्सलेशन देखो कहां पे? इसका एक्सलेशन कहां पे? इस तरफ ना। कितना? AW इज इक्वल टू ए। यहां तक क्लियर है सबको? अभी मेरे को कौन सा ही चाहिए? इसका इक्वेशन अगर लिखूंगा तो कौन सा एक्सिस में? ये एक्स एक्सिस और ये वाला वाई एक्सिस। अरे चमका कि नहीं चमकाया? एक्स एक्सिस और एक वाला वाई एक्सिस। तो समझ में आ रहा है कि वाई में इसकी तो जरूरत नहीं है, ये एक्स में इसकी जरूरत है, लेकिन ना एक्स में ना वाई में, ये भी ना एक्स में है ना। तो कंपोनेंट करने पड़ेंगे। तो एक कंपोनेंट इसका इस तरफ और एक कंपोनेंट आपका इस तरफ। सिमिलरली इसका एक कंपोनेंट इस तरफ और एक कंपोनेंट इस तरफ, बराबर है। ये एंगल कितना आपका? 37। तो कौन सा एंगल 37? ये 37। तो ये वाला 37। तो ये वाला 53। तो ये वाला 37। तो अपने को कौन से कंपोनेंट की जरूरत है? कौन सा? हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। एक्सेलरेशन तो कहां पे? तो इसकी जरूरत है ना, यही निकाल लेते हैं। तो कौन सा? n cos, कौन सा? साइन वाला ना। तो साइन 37 कितना? 3/5। सिमिलरली देखो यहां पे बोलो, ये एंगल और ये एंगल सेम रहेगा। देख हॉरिजॉन्टल इंक्लाइन, तो सेम होगा ना। तो ये कौन सा? t cos 37। तो कितना? t 4/5। इसकी जरूरत है? इसकी जरूरत थी इसलिए नहीं निकाला, इसकी भी जरूरत नहीं थी और इसकी भी जरूरत नहीं थी। तो सिर्फ देखो बोलो समेशन ऑफ, बोलो फार्मूला, समेशन ऑफ fx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? m इंटू a। इसका मास कितना है? छोटा है, 2m है शायद, 2m है ना। अब बोलो क्या हो जाएगा? समेशन ऑफ fx एक्सीलरेटिंग डायरेक्शन में पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव और ये वाला भी पॉजिटिव। तो क्या हो जाएगा? 2t प्लस क्या हो जाएगा आपका? 3/5n और ये वाला नेगेटिव कितना? 4/5 t इज इक्वल टू m कितना है? 2m और a कितना है? a। तो ये बनेगी आपकी पहली इक्वेशन। देख लो कहीं पे दिक्कत है तो, कहीं पे दिक्कत है तो पूछ लो, कहीं पे दिक्कत है तो मेरे को पूछ लो। क्लियर है? क्लियर है पहला इक्वेशन? हाँ देखना, ये तेरा क्या होगा? पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये वाला नेगेटिव। कौन सा? ये वाला, ये तो लिया तो 3/5। अरे 4 ही फोर्सेस है ना, 1 2 3 4। और कौन सा है हॉरिजॉन्टल में? ये उल्टे। अरे ये तो इधर है ना, सही तो किया यार। एक्सेलरेशन डायरेक्शन में पॉजिटिव, एक्सेलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव। इधर क्यों नहीं लिख रहे? क्योंकि इधर अगर वर्टिकल में लिखता तो ये अननोन बढ़ रहा है, तो एक इक्वेशन बढ़ाओ और एक अननोन बढ़ाओ, मतलब ही नहीं ना, घाटे का सौदा है, इसलिए लिखा ही नहीं मैंने। चमका क्या? क्लियर है क्या? चलो इसके बाद किसकी बनाओगे डायग्राम? क्या क्या है? क्या कांस्टेंट? अबे तो मैं इसकी डायग्राम निकालू ना, इसके पास तो एक ही एक्सिस है ना ग्राउंड से। अरे इसके पास दो है ना, इसके पास तो एक ही है ना, एक ही तो लिखा है। हाँ हाँ, अरे ये दोनों इक्वल आए ना, तो दोनों का रेशियो सेम ही हुआ ना। अच्छा एक छूट गया क्या? राइट 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 राइट, ये थर्ड वाला पॉइंट छूट गया, दिख रहा है क्या ये वाला? तो देखो ये पहला, अरे समझे कि नहीं समझे? देख लो AW तो एक ही बार है ना, तो 7 और 8 के बीच में लेंथ क्या हो रही है? घट रही है। तो यहाँ पे एक बार घट रही है और साथ में कहाँ पे घट रही है? 3 और 4 के बीच में एक बार घट रही है। तो एक और चाहिए था अपना, कहाँ पे? माइनस AW, इसी उल्टा क्या होगा आपका? 0। तो ये क्या हो जाएगा? ABW माइनस ट्वाइस। अभी क्लियर है ना? तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा आपका? और बाकी सेम है, तो क्या हो जाएगा आपका? A ऑफ
बी डब्ल्यू इज क्या हो जाएगा आपका ट्वाइस ए डब्ल्यू। तो क्या हो जाएगा ए ऑफ बी डब्ल्यू बटे ए ऑफ डब्ल्यू इज कितना 2/1, मतलब ये कितना, ये ट्वाइस ए, तो ये वाला कितना ए। अभी क्लियर है? तो ए ऑफ बी डब्ल्यू कितना आया, ट्वाइस ए ना, तो ये आया आपका ट्वाइस ए, और ये कितना है आपका, ये आया ए। अभी क्लियर है? अभी क्लियर है क्या? बाकी सब सेम है, बस एक छूट गया था अपना ये वाला, ये 3 वाले का, ये कौन सा आपका ए ऑफ 3 वाले का। मैं डायरेक्ट इसके बाद डायरेक्ट इसमें जंप किया था ना, ये भूल ही गया था मैं। ठीक है, अभी यहाँ पे इक्वेशन, ये इसमें तो चेंज नहीं होगा इक्वेशन, ये तो सही है, अरे ये तो सही है ना। ए ऑफ वेस्ट तो वैसे भी मैंने पहले कितना लिया था, ए लिया था ना, अभी भी कितना है ए। अभी किसके डायग्राम बनाते, ब्लॉक की, ये आपका ब्लॉक है, बोलो इसके पास कौन से फोर्सेस लगेंगे, देख लो ऊपर टी, नॉर्मल कहां पे लगेगा, तो ये इसको इस तरफ दबा रहा है, तो इसको कहां पे दबाएगा, ये वाला इस तरफ, ये नॉर्मल। क्लियर है? इसके बाद और कौन सा है, mg आ रहेगी ना। तो पहले इसके एक्सेलरेशन दिखा देता हूं। तो पहला इसका एक्सेलरेशन देखो कहां पे, इसका अगर एक्सेलरेशन देखोगे तो एक इस तरफ है, कितना 2a, और एक कहां पे आपका इस तरफ है ना, एक कहां पे आपका इस तरफ है, कितना a। तो साला अभी इक्वेशन कहां लिखे, मैं ये वाला एक्सिस लो एक्स वाई ये लो, कि मैं ये वाला ले लूं, तो दिक्कत है ना, एक्स डैश वाई डैश। तो ऐसे वक्त क्या करना है, क्योंकि ये वाला इंक्लाइन में आ रहा है और ये वाला हॉरिजॉन्टल में आ रहा है ना, तो फंस तो गए पक्का। तो ये वाला कहां पे आपका इंक्लाइन में, ये वाला परपेंडिकुलर इंक्लाइन, तो साला इसके कंपोनेंट कर लेगा ना, mg के भी 2 कंपोनेंट कर सकता हूं मैं। तो इसका मास कितना है m, इसका मास कितना है m ना, तो देख इधर एक कंपोनेंट आएगा mg साइन वाला होता है, तो ये एंगल कितना है आपका इंक्लाइंड वाला 37 ना, तो mg साइन 37 मतलब 3/5, और इस तरफ mg cos 37 कितना 4/5। या तो क्लियर है सबको, या तो क्लियर है क्या, mg के 2 कंपोनेंट किए, तो मैंने ये सिलेक्ट किया कि ये सिलेक्ट किया, ये सिलेक्ट किया ना, तो इसको भूल जाओ, मतलब मैंने ये वाला सिलेक्ट किया। तो एक्सेलरेशन कहां पे नहीं, या तो इस एक्सिस में होना चाहिए या फिर इस एक्सिस में, ये तो है लेकिन ये नहीं है ना, इसके 2 कंपोनेंट करने पड़ेंगे। तो देख, तो ये ए है, तो इसके 2 कंपोनेंट करता था, एक इस तरफ आएगा और एक इस तरफ, कौन सा एंगल होगा बोलो फटाक से। हाँ, एक्सेलरेशन के कंपोनेंट करने ना, ऐसे समझ में आ रहा है। ये 37, तो ये वाला 37 आया, तो ये कौन सा 37, तो ये कॉस वाला, ये वाला साइन वाला, तो बोलो कितना 4/5a, और ये वाला 3/5a। तो इस तरफ एक्सेलरेशन है 2a, और ये वाला है ऊपर, तो नेट एक्सेलरेशन क्या होगा, तो नेट एक्सेलरेशन देखो मैं दिखाता हूं इधर, नेट एक्सेलरेशन ऐसे बराबर है। तो इस तरफ एक्सेलरेशन को ये 2a था, तो ये 2a लिख देता हूं, और ये वाला क्या आपका 4/5 है, इसको उल्टा करूंगा तो ये माइनस हो जाएगा, बोले ये वाला बड़ा है और ये वाला क्या है। तो जब भी 2 वेक्टर जोड़ते हो और सेम डायरेक्शन में होते तो बड़ा माइनस क्या करते हो छोटा, तो डायरेक्शन सेम है, तो क्या हो जाएगा 2a माइनस, बोलो कितना 4/5a, तो कितना 5 दूने 10, 10 माइनस 4 कितना 6a बटे 5। और इस तरफ देखो ये वाला, इस तरफ तो एक ही है ना, कितना 3/5a, तो ये हुआ आपका a x डैश, और ये हुआ आपका a y डैश। जहां तक चीजें क्लियर है क्या, मसाला समझ रहे हो, अरे हाँ कि ना। तो चलो इसका इक्वेशन अगर लिखता हो तो एक कहां पे लिखना पड़ेगा, एक्सेलरेशन इधर भी और इधर भी है, 2 इक्वेशन बनेंगे ना, तो बोलो इस तरफ इक्वेशन कहां पे लिखते बोले इस तरफ, तो इस तरफ क्या हो जाएगा समीशन ऑफ fx डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका m इंटू x डैश। क्लियर है? तो x डैश कौन था आपका, ये वाला ना, ये वाला एक्सिस, तो ये वाला क्या होगा, ये पॉजिटिव और ये वाला नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा आपका 3/5 mg माइनस t इज इक्वल टू m कितना है m, और x डैश कितना है 6a बटे 5। चमका जी, तो ये बनेगी आपकी दूसरी इक्वेशन। तीसरी इक्वेशन बोलो समेशन ऑफ f y डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका m इंटू a y डैश, तो y डैश में ये वाला एक्सेलरेशन है, तो इस तरफ के क्या हो गया पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव वाला नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा आपका mg, बोलो फटाक से 4/5 माइनस n इज इक्वल टू क्या होगा m इंटू a y डैश, a y डैश कितना है a, तो ये हो जाएगा तुम्हारा थर्ड इक्वेशन। देख 3 अननोन 3 इक्वेशन, एक t है, एक n है, एक a है,
कैसे क्वेश्चन? हाँ, प्रो क्वेश्चन है ना, प्रो। अभी आधा कैलकुलेशन और बचा है, ये तो वैल्यूज फाइंड आउट करनी पड़ेगी ना। मेन वाला पार्ट हो गया, तो बचा है ना थोड़ा सा पार्ट। अरे हाँ जी ना, तो बोलो कैसे करोगे? अभी इसके बाद ये कौन सा हो गया? फर्स्ट स्टेप, ये फर्स्ट स्टेप बराबर है। ये सेकंड स्टेप आपका क्या था? ये वाला इक्वेशन बनाना। और थर्ड स्टेप आपका क्या है? कैलकुलेशन। थर्ड स्टेप आपका क्या है? कैलकुलेशन। तो देख लो, तो तीन इक्वेशन एक के नीचे लिख दो कि एक साथ सॉल्व करोगे, होगा क्या? ट्राई करके देखते। तो ये पहला इक्वेशन है। अरे हाँ कि ना, ये पहला इक्वेशन है ना। तो एक काम करता, पूरे इक्वेशन को इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देता, चलो सिंपल हो जाएगा। बोलो कितना? 5 दूने 10, 10t इधर, 3n इधर, -40 इज इक्वल टू 10n आया। ये बनेगी पहली इक्वेशन। इसको भी पूरे इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर देता, तो देख कितना? 3mg और -5t इज इक्वल टू 6ma। ये आपकी दूसरी इक्वेशन। सबको समझ में आ रहा है? उसको भी 5 से कर देता। सबको समझा? 5 से क्यों किया? सन्नाटे में तो नहीं जा रहे, तो उसको 5 से करोगे कितना? 4mg, आगे 5n, 3n। अभी एक साथ दो चीजें एलिमिनेट करनी है ना, तो सबसे पहले किसको करेंगे? n को। तो देख इधर n है कितना? 5, और इधर कितना है? 3। तो एक काम करता है, मतलब मेरे को अभी बहुत दया आ रही है तुम लोगों पे, क्या बताओ? इंटू कितना? इंटू कितना? 5 इंटू इधर इंटू कितना? 3। तो 5 त्रिक 15, 3 5 है, ये माइनस ये प्लस, तो कट जाएगा। तो इक्वेशन ऐड करना पड़ेगा। क्लियर है? मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ, जितने शॉर्टकट उतने बता रहा हूँ तुम लोगों को, सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, बराबर है। इसके बाद t को हटाना पड़ेगा। इधर कितना है? 5t, और t कहां पे आपका? यहाँ पे। तो इधर कितना? अब ये देखना, 5 चौक 20, ये ऑलरेडी मल्टीप्लाई हो चुका ना। 5 4 जा, पर इधर माइनस है, तो कितना? माइनस, पर इधर क्या है? तो एक काम करता है, ये माइनस कर देता, तो ये साइन चेंज होगी, ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस। आता है ना इतना? सातवीं आठवीं में सीख के होगा, ठीक है। तो कितना? इसको कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? इंटू 4। तो 5 4 जा 20 प्लस 20, और ये वाला कट गया। अभी देखो, अरे यार 10 TB है। अरे यार ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। इस तो मास्टर की गलतियां निकालता है ये पुट्टा सुधरेगा नहीं, तू सुधरेगा नहीं, ठीक है। ये 20 और ये कितना? 40। तो एक काम करो, दोनों को कंबाइन कर देता, ये कितना हो जाएगा आपका? 60। अभी ठीक है, तो ऑलरेडी इधर कितना? 6 5 जा 30, 6 5 जा 30, और इधर कितना है? 5t। तो ये प्लस, और ये वाला कितना? तो एक काम करना, मल्टीप्लाई 6, और इसको क्या करना पड़ेगा? अभी जोड़ना पड़ेगा। अभी खुश है बेटा तू? पक्का? बिल्कुल दिक्कत नहीं है। 5 6 जा 30 -30, 5 6 जा 30 प्लस 30। अभी ठीक है, तो चलो पहले राइट हैंड साइड, फिर लेफ्ट हैंड साइड की। कुछ बचा इधर? नहीं। इधर कुछ बचा? 6 3 जा 18, तो 18 mg। इधर 3 4 जा 12 mg। उधर देखते, उधर 5 10 जा 50 ma। इधर 6 6 जा 36 ma। इधर +9 ma। इसको सॉल्व करते हो, अब ज्यादा हो रहा है तेरा, अब ज्यादा हो रहा है, अब ज्यादा हो रहा है तेरा। बोल आज वो सोच क्या है, क्या खा गया है तू? साला सुबह सुबह पता नहीं मैंने किसकी शक्ल देख लिया सुबह सुबह। अभी ज्यादा हो रहा है, अभी सही है। m m m m m कॉमन कट के हट जाएगा। बोले 18 और 20 कितना? 30 इज इक्वल टू उधर 50 36 और 9, तो वो कितना? 45 और 50 कितना? अरे है कि ना? तो क्या हुआ? 30/95 इज इक्वल टू कितना? 8।
हाँ अच्छा जी की वैल्यू रहेगी क्या? जी डाल ही नहीं था क्या मैंने? तो ये कितना हो जाएगा 300 मल्टीप्लाई, बोलो कितना? 5 5 1 5 4 बचे ना, 5 9 5 4 5 सकम 30 7 आया। अभी इसकी वैल्यू क्या करोगे? कोई भी एक इक्वेशन में डालो। तो देखो जी वैल्यू में कहां पे डालता? इधर। तो देख तुम्हारा क्या आ जाएगा 4/5 mg और आएगी ना, तो mg यहाँ पे लिख देता माइनस n इज इक्वल टू कितना 3/5 m इंटू ए, बोलो कितना आया? ये कितना आया 60/90। चमका सबको बराबर है। यहाँ से तुम्हारा n आ जाएगा तो कितना 4/5 mg और उसको इधर लेके आओ, मतलब जी की वैल्यू कितनी 10 ना, तो 40 लिख देता हूँ और वो इधर आएगा तो क्या होगा माइनस, बोल बटक से 12 पंच 60 12 3 36 m बटे 90 और ये वाला n आ गया। तो यहाँ से तुम्हारा इसको सॉल्व कर लेना, तुम्हारा यहाँ से n आ जाएगा, आ गया। इसके बाद क्या निकालना है t, बराबर है। तो ये वैल्यू कहां पे डालोगे? ये इधर डाल देना, तो यहाँ से तुम्हारा t आ जाएगा, आगे कर लोगे। पर वो नहीं था अपना आंसर, क्या निकालना अपने को? क्या निकालना था? दोनों के ये निकालने थे ना। तो इसका ग्राउंड से अगर देखता हूँ, ग्राउंड से चिटा बन के अगर मैं इसको देखता हूँ तो इसके पास एक्सप्रेशन तो एक ही है। तो देख लो इसके पास क्या है, एक ही है ना। इस तरफ कितना ए डब्ल्यू मतलब क्या ए है ना, ऑलरेडी एक ही वैल्यू निकाल ली, तो इसका एक्सप्रेशन ये आ जाएगा। लेकिन अगर मैं इसके ब्लॉक, इस ब्लॉक की बात करता हूँ, इस ब्लॉक के पास देखो दो एक्सप्रेशन है। एक इस तरफ था कितना 2a और एक था आपका इस तरफ कितना a। तो साला इसको अब जोड़ना पड़ेगा ना, तो इसको जोड़ोगे तो क्या करोगे x ये y, तो एक्सप्रेशन इसके क्या करना पड़ेगा कंपोनेंट, बोलो। एक इधर आएगा और एक इधर आएगा। तुमको समझ में आ रहा है ना सबको? बोलो एंगल कौन सा, एंगल कौन सा? तो इसके दो करेंगे ना, एक इधर और एक इधर, तो ये 37 तो ये 37 आया क्या? तो ये कौन सा आपका 37, तो एक कंपोनेंट बोलो कौन सा 2a cos 37, तो 2a इंटू 4/5 मतलब कितना 8a/5 और ये वाला 2a इंटू 3/5 कितना 6a/5। तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक हुआ इन वेक्टर फॉर्म, बोलो कितना? ये x में और ये वाला भी x, ये वाला भी x में और ये नेगेटिव में, ये वाला तो 8a/5 माइनस क्या होगा a i क्या प्लस ये नेगेटिव है माइनस 6a/5 j क्या। तो ये तो वेक्टर फॉर्म हुआ ना, इसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी अंडर रूट ऑफ, बोल फटाक से 8a/5 कितना होता है 8a - 5 कितना 3a/5 का होल स्क्वायर प्लस बोलो कितना 6a/5 का होल स्क्वायर। तो ये आपका आंसर है। वो एक ही डम में आएगा, फिर एक ही वाला लास्ट में पुट कर देना। हल्का सा डाउट है तो पूछो, ये एसडी करवा दी मैंने इस प्रॉब्लम में।